सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने ही वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी। इन्होंने 32 अक्षरीय महामंत्र दिया था, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया और कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया। इस मंत्र से आप भी परिचित होंगे। यह मंत्र है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था, जिसे हिंदी कैलेंडर के अनुसार संवत 1542 फागुनी पूर्णिमा कहा जाएगा। इस दिन होली थी। इन्होंने भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया, जाति पाति ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया। कहा जाता है कि अगर गौरांग न होते तो वृंदावन आज भी एक मिथक ही होता। चैतन्य महाप्रभु का जन्म संवत 1542 विक्रमी की फागुनी पूर्णिमा होली के दिन बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। पिता सिलहट के रहने वाले थे। नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे, बाद में वहीं बस गए। वहीं पर शची देवी से उनका विवाह हुआ। एक एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुईं और मरती गईं। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब उसके एक और भाई हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं, यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा था। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। और यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वंभर रखा गया। प्यार से माता पिता उन्हें निमाई कहते थे। इनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए प्यार से माता पिता उन्हें निमाई कहते थे। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरिनाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन का फलादेश करते हुए भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक जीवन पर्यंत हरिनाम का प्रचार करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंभर था, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे पाए जाने के कारण इन्हें निमाई कहकर पुकारा जाता था। गौर वर्ण का होने के कारण इन्हें गौरांग भी कहा जाता रहा। इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि नामों से भी पुकारा जाता रहा। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए इनके पिता ने इनके सामने खिलौने, रुपये और भगवत गीता रख दी और बोले, बेटा, इनमें से कोई सी भी एक चीज उठा लो। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता तुरंत समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बालक के शरीर में अवश्य कोई दिव्य आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। शैतान बच्चों के तो वह नेता ही थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घर वालों के हाथ का ही पका हुआ खाना खाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण निमाई के यहाँ आया। जगन्नाथ मिश्र ने उसकी बड़ी आवभगत की। शची देवी ने भी उनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने अपने ही हाथों खाना बनाने का फैसला किया। ब्राह्मण ने चौका लीप पोत कर तैयार किया और खाना बनाया। खाने से पहले वह आंखें बंद करके विष्णु भगवान को भोग लगाने लगा। तभी निमाई ने आकर उनकी थाली में से खाना शुरू कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा। उनकी आवाज़ सुनते ही मिश्र जी और शची देवी दौड़े आए। मिश्र जी ने निमाई को पकड़ लिया।
वो उन्हें पीटना ही चाहते थे कि ब्राह्मण ने उन्हें छुड़ा लिया। मिश्र जी और शची देवी ने आग्रह किया कि आप फिर से भोजन बनाइए। निमाई को अलग ले जाकर रस्सी से बांध दिया गया। पर भगवान को भोग लगाते समय फिर वही घटना घटी। जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को याद किया, निमाई रस्सी खोलकर आ गए और थाली में से चावल खाने लगे। अब की बार मिश्र जी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह बच्चे को मारने के लिए लपके, पर ब्राह्मण ने उन्हें फिर से रोक दिया। उसी समय पाठशाला से पढ़कर उनके भाई विश्वरूप भी आ गए थे। सबने मिलकर ब्राह्मण से फिर से खाना बनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण मान गया। विश्वरूप और माता ने निमाई को रस्सी से बांधकर अपने ही पास बिठा लिया। जब ब्राह्मण ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया, तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारे बुलाने पर मैं बालक के रूप में 2 बार तुम्हारे पास आया, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। ब्राह्मण गदगद हो गया। बस मुझे यही वर दीजिए कि आपकी मूर्ति सदा मेरे हृदय में बसी रहे। उसने बस इतना ही कहा। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण ने फिर भोजन किया। फिर वह अंदर निमाई को देखने गया। बालक निमाई सो रहे थे। ब्राह्मण ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। निमाई कभी किसी में भेद नहीं करते थे। जिसके घर से जो मिलता, निमाई वही खा लेते। पड़ोसन प्यार से उन्हें खिलाती। कोई कोई कहती, निमाई, ब्राह्मण होकर तू हर किसी का छुआ हुआ खा लेता है। निमाई हंसकर कहते, हम तो बाल गोपाल हैं, हमारे लिए ऊंच नीच क्या। तुम खिलाओ, हम तुम्हारा भोजन भी खा लेंगे। निमाई जितने शरारती थे, बड़े भाई उतने ही गंभीर और अपने विचारों की दुनिया में मस्त रहने वाले आदमी थे। विश्वरूप की उम्र इस समय 16-17 साल की थी। माता पिता विश्वरूप के विवाह की बात सोचने लगे, परंतु उनकी लगन दूसरी ही थी। माँ बाप ने जोर दिया तो मौका पाकर एक रात विश्वरूप घर से निकल गए और सन्यासी हो गए। बहुत ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चला। मिश्र जी और शची देवी के दुख की सीमा नहीं रही। निमाई पर भी इस घटना का असर पड़ा। अब वो गंभीर रहने लगे। निमाई का मन अब पढ़ाई की ओर झुकने लगा, लेकिन उनके पिताजी को इसमें रस नहीं था। वे सोचते थे, एक लड़का तो खो ही दिया है, कहीं दूसरा भी हाथ से न चला जाए। वह निमाई को पढ़ते हुए देखते तो नाराज होते, पर जब निमाई पढ़ाई पर तुल ही गए थे तो उन्हें रोक कौन सकता था। वह अपने पिता से छुपकर भी पढ़ ही लेते। 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला। पिता अपने पुत्र की चतुराई की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते, लेकिन भाग्य के आगे किसका बस चलता है। एक दिन अचानक मिश्र जी को जोर का बुखार चढ़ा और कुछ ही दिनों में वे चल बसे। घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर निमाई ने हिम्मत से काम लिया। अपने आप को तो संभाला ही, माँ को भी धीरज बंधाया। दुखी माँ का अब निमाई ही सहारा थे। पढ़ने से जो भी समय बचता, वे अपनी माता की बहुत सेवा करते। व्याकरण के साथ साथ अब वह और चीज़ें भी पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर होने लगी। उनकी उम्र 16 साल की हो चुकी थी और लोग उन्हें निमाई पंडित कहने लगे थे। निमाई के एक मित्र थे, पंडित रघुनाथ। उन दिनों वह एक पुस्तक लिख रहे थे। उनका विचार था कि इस पुस्तक को लिख लेने पर उस विषय का उनसे बड़ा विद्वान और कोई नहीं होगा। एक दिन उन्हें पता चला कि निमाई पंडित भी उसी विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। वो जानते थे कि निमाई इस विषय के पंडित हैं। वह उनके घर पहुंच गए। रघुनाथ ने कहा, सुना है तुम न्याय पर कोई पुस्तक लिख रहे हो। हंसते हुए निमाई ने कहा, अजी छोड़ो मित्र, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा। कहाँ मैं और कहाँ न्याय जैसा कठिन विषय। मन बहलाव के लिए ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ। रघुनाथ ने कहा, फिर भी मैं उसे सुनना चाहता हूँ। निमाई ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो गंगा जी पर नाव में सैर करेंगे और पुस्तक के बारे में भी तुम्हें बताएंगे। दोनों गंगा घाट पर पहुंचे और नाव में बैठकर घूमने लगे। निमाई ने अपनी पुस्तक पढ़नी शुरू की। सुनकर रघुनाथ जी रोने लगे। निमाई ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। रघुनाथ ने कहा, निमाई, मेरी बरसों की मेहनत बेकार गई। तुम्हारी इस पुस्तक के सामने मेरी पुस्तक पर कौन ध्यान देगा। अपनी जिस पुस्तक पर मुझे इतना गर्व था, वो तुम्हारी पुस्तक के सामने कुछ भी नहीं है। रघुनाथ की बात सुनकर निमाई हंसने लगे। बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो। यह कहकर उन्होंने झट अपनी पुस्तक गंगा जी में फेंक दी। बोले, यह तो एक पुस्तक है, मित्र के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। उस दिन के बाद से फिर निमाई पाठशाला में पढ़ने नहीं गए। घर पर ही पिता और भाई की किताबों से पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने लड़कों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला खोली। धीरे धीरे उसमें बहुत से विद्यार्थी हो गए।
उनमें कई तो उम्र में उनसे बड़े थे। निमाई अपने विद्यार्थियों को खूब मेहनत से पढ़ाते और मित्र की तरह उनसे प्रेम भाव रखते। माता के बहुत दबाव डालने पर उन्होंने पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से विवाह कर लिया। लक्ष्मी देवी को वह बचपन से ही जानते थे। इन्हीं दिनों नवद्वीप में एक पंडित आए। उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, लेकिन निमाई के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इससे निमाई का नाम और फैल गया। उनकी पाठशाला विद्यार्थियों से भरी रहती। कुछ दिनों के लिए निमाई पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए। इसी बीच सर्पदंश के कारण उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई। बेचारी माँ को उस समय धीरज बंधाने वाला कोई नहीं था। लौटने पर जब निमाई को यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। खैर, समय बीतता चला गया। एक दो बरस बीत गए। निमाई विद्वानों और माता की सेवा करते और अपनी पाठशाला में छात्रों को पढ़ाते। अपनी माँ का वह बहुत सम्मान करते थे। माता की आज्ञा और आग्रह से उन्होंने पंडित सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया से फिर से विवाह कर लिया। सूने घर में फिर से चहल पहल हो गई। विष्णुप्रिया के अच्छे स्वभाव के कारण धीरे धीरे शची देवी और निमाई लक्ष्मी देवी के बिछड़ने का दुख भूल सा गए। गया जाकर बहुत से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। निमाई भी इसीलिए गया जाने वाले थे। निमाई नवद्वीप से गया गए। वहां जाकर अपने पिता का श्राद्ध करना चाहते थे। गया में इस समय बड़ी भारी भीड़ थी। माने हुए सिद्ध महात्मा वहां आए हुए थे। वहीं पर सन्यासी ईश्वरपुरी से निमाई की भेंट हुई। नवद्वीप में एक बार वह पहले भी उनसे मिल चुके थे, पर तब के और अब के निमाई में बड़ा अंतर था। भेंट होते ही निमाई ने श्रद्धा से उनके चरण पकड़ लिए। सन्यासी ने उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। निमाई बोले, स्वामी, संसार की गति के साथ यह जीवन इसी तरह बीत जाएगा। अब हमें भी कृष्ण भक्ति दीजिए। सन्यासी ने सरलता से कहा, आप तो स्वयं कृष्ण रूप हैं, पहुंचे हुए पंडित हैं, आपको कोई क्या दीक्षा देगा। निमाई के बहुत जोर देने पर स्वामी ने उन्हें दीक्षा दे दी। जो ही निमाई के कान में मंत्र फूंका गया, वह बेहोश हो गए और उसी हालत में चिल्लाने लगे, अरे मेरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। होश आने पर अपने साथियों से बोले, भैया तुम घर को लौट जाओ, अब तो हम कृष्ण के पास वृंदावन जाते हैं। पर पुरी स्वामी ने उन्हें समझाकर कहा, वृंदावन बाद में जाना, पहले नवद्वीप में कृष्ण भक्ति के गंगा बहाओ, अपने यहाँ के लोगों का उद्धार करो। गुरु की आज्ञा से निमाई नवद्वीप लौट आए। बंगाल का यह इलाका उन दिनों गौड़ देश के नाम से प्रसिद्ध था। वहां पर मुसलमान बादशाह का राज्य था। राज्य की ओर से हर बड़े नगर में काजी की अदालत थी। गया से लौटने के बाद निमाई का मन पाठशाला में नहीं लगा। वह हर समय कीर्तन में लीन रहने लगे। व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगते, फिर कृष्ण वियोग में फूट फूट कर रोने लगते। धीरे धीरे पाठशाला का अंत हो गया। निमाई के कारण नवद्वीप के वैष्णवों में एक नई लहर आ गई। जोरों का कीर्तन होता, निमाई कीर्तन करते करते नाचने लग जाते। उनके साथ साथ और भी भक्त नाचने लगते। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बिना जात पात के भेद के सब लोग उनके कीर्तन में शामिल होते। लोग उनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानने लगे थे। बंगाल में उन दिनों काली पूजा का बहुत प्रचार था। काली पूजा में बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। निमाई पंडित इन बुरी बातों के विरोध में ही श्री कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर लोगों से बातें करते थे। निमाई के विरोधी उन्हें नीचा दिखाने के उपाय सोचते ही रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। एक बार निमाई के विरोधियों ने काजी से शिकायत की कि उनके कीर्तन से हम बहुत परेशान हैं। वह शोर मचाकर रात को सोने नहीं देते और कीर्तन से हम लोगों को परेशान करते हैं। कीर्तन का तो बस बहाना है, बुरे बुरे काम करते हैं। साथ ही वो लोग मुसलमानों को कृष्ण भक्त बना रहे हैं। यह सुनते ही काजी जल भुन गया। उसने फौरन आज्ञा दी कि कहीं भी कीर्तन नहीं होगा। भक्तों ने जब यह बात पंडित निमाई को बताई तो पंडित निमाई मुस्कुराते हुए बोले, घबराते क्यों हो? नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि मैं आज शहर के बाजारों में कीर्तन करता हुआ काजी के मकान के सामने जाऊंगा, वहां कीर्तन करूंगा। काजी साहब के उद्धार का समय अब आ गया है।
इस मुनादी को सुनकर लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लोगों ने नगर के सारे बाजार सजा दिए। दूसरे मतों को मानने वाले लोगों ने भी अपने अपने मकानों को सजा लिया। निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते करते हरि बोल की ध्वनि से आकाश गूंजाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जुलूस कीर्तन करता हुआ बाजारों से गुजरने लगा। निमाई प्रभु भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से कृष्ण विरह में आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर विरोध करने वालों के भी हृदय उनके चरणों में झुके जा रहे थे। जनता में काजी की आज्ञा के खिलाफ जोश पैदा होने लगा। जनता चिल्लाने लगी, काजी का मकान जला दो, काजी को मार डालो। लोग गुस्से में भरे हुए काजी के मकान की ओर बढ़ने लगे। निमाई पंडित कीर्तन में मस्त थे। जब भक्तों ने उन्हें लोगों के जोश की बात बताई तो उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया और गुस्से से भरी हुई जनता के सामने जाकर बोले, काजी का बुरा करने वाला मेरा बुरा करेगा। मैं काजी को प्रेम से जीतना चाहता हूँ, डर दिखाकर नहीं। इसलिए आप मेरे कार्यों में रुकावट न डालें। काजी डर के मारे अपने घर में छिपकर बैठ गया। निमाई ने उसके नौकरों से कहा, काजी साहब को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहो डरने की कोई बात नहीं, वो मुझ पर विश्वास करे। मेरे होते हुए उनका बाल भी बांका नहीं होगा। गांव के नाते काजी निमाई के मामा लगते थे। नौकरों के समझाने बुझाने पर काजी बाहर आ गए। निमाई पंडित ने प्यार से कहा, मामा जी, भांजा मिलने आए और मामा मकान के द्वार बंद करके अंदर जा बैठे, यह भी कोई बात हुई? काजी ने कहा, मैं डर से नहीं, शर्म के मारे अंदर जा बैठा था। मैं अपनी मदद के लिए सेना बुला सकता था, पर जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा कीर्तन देखा तो मैं खुद पागल हुआ जा रहा था। तुम तो नारायण रूप हो, तुम्हारे कीर्तन में रुकावट डालने का मुझे दुख है। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। अब तुम खूब कीर्तन करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उस समय पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रहने वाले दो भाई जगाई मधाई बहुत दुष्ट थे। हालांकि इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन ये दोनों भाई दुर्व्यसनों से भरे हुए थे। वो मांस और मदिरा का सेवन करते थे, गांव की औरतों को परेशान किया करते थे। ब्राह्मण होने के बावजूद वो पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुके थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नित्यानंद प्रभु उनके पास आए और जगाई मधाई बंधुओं से कहा कि इन दुर्व्यसनों को छोड़कर हरि के नाम में डूब जाओ। यह सुनते ही यह दोनों दुष्ट भाई क्रोधित हुए और नित्यानंद प्रभु के दुश्मन ही हो गए। एक बार इन्होंने नित्यानंद प्रभु पर हमला किया, जिससे नित्यानंद प्रभु घायल हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु को इस घटना का पता चला तो वह तुरंत वहां दौड़े चले आए और क्रोध के कारण वह देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, जिसे देखकर जगाई मधाई बंधु बुरी तरह से डर गए। चैतन्य महाप्रभु का यह रूप देखकर नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझे तो जरा सी ही चोट आई है, थोड़ा सा ही खून निकला है, इसके लिए आप इतने क्रोधित ना हों, इन दोनों को क्षमा दान करें। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को याद दिलाया कि वह पृथ्वी पर प्रेम का संदेश फैलाने के लिए आए हैं, इसलिए क्रोध न करें। यह कहकर वह चैतन्य महाप्रभु से दोनों भाइयों को क्षमा दान करने का अनुनय विनय करने लगे। चैतन्य महाप्रभु शांत हुए। यह घटना देखकर जगाई और मधाई का दिल पिघल गया और दोनों भाई सारे दुर्व्यसन छोड़कर हमेशा के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में संन्यास लेने की इच्छा पैदा होने लगी थी। वह सोचते थे कि मेरे यश और वेश से डाह करने वालों को सीधे रास्ते पर लाने का केवल एक ही उपाय है और वह है त्याग। त्याग करके ही मैं दुनिया की भलाई में लग सकता हूँ। यह इच्छा जब उन्होंने भक्तों, अपनी माता और पत्नी को बताई तो सब रोने लगे। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर बेकार। निमाई पंडित चट्टान की तरह अटल थे। बाद में सबने उनकी बात मान ली। एक रात को माता और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर वह संन्यास लेने के लिए घर से निकल पड़े। घर से निकलकर वह केशव भारती की कुटी पर पहुंचे और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उस समय निमाई की उम्र 24 साल की थी। केशव भारती ने उन्हें बहुत समझाया, कहा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे कोई बाल बच्चा भी नहीं है, इस हालत में तुम्हारे लिए संन्यास लेना ठीक नहीं होगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। निमाई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, घर में रहते हुए मैं वह काम नहीं कर सकता जो करना चाहता हूँ। देश में नास्तिकता, हिंसा और वाम मार्ग के कारण बड़ी बुरी बुरी बातें फैल रही हैं। मैं अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहता हूँ। घूम घूम कर कृष्ण भक्ति का संदेश सारे देश को सुनाना चाहता हूँ। जाति पाति के बंधनों से लोगों को निकालना चाहता हूँ।
आप मुझ पर दया करें, मुझे दीक्षा दें। केशव भारती कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा निमाई पंडित, एक शर्त पर मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। तुम अपनी माता और पत्नी से आज्ञा ले आओ। निमाई ने कहा, गुरुदेव, उन दोनों ने मुझे आज्ञा दे दी है, मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूँ। अब निमाई के बहुत जोर देने पर केशव भारती उन्हें दीक्षा देने को तैयार हो गए। इतने में निमाई को ढूंढते हुए नवद्वीप के अनेक भक्त वहां आ पहुंचे। वह बड़ा ही दिल को हिला देने वाला दृश्य था। यह सुनकर कि एक युवक पत्नी और मां को छोड़कर सन्यासी बन रहा है, आसपास के गांव के नर नारी इकट्ठे हो गए। वे उन्हें मना करते और केशव भारती को गालियां भी देते। और तो और कोई भी नाई निमाई पंडित के सुंदर बाल काटने को तैयार न हुआ। जब निमाई ने अपनी मधुर वाणी से सबको शांत किया, तब एक नाई ने उनके केश काटे, पर उसने कसम खा ली कि आगे से वह यह काम नहीं करेगा। वह कृष्ण भक्त हो गया। निमाई पंडित अब चैतन्य कहलाने लगे। कृष्ण भक्ति के गीत गाते हुए वह जनता के हृदय में भगवत भक्ति की भावना भरने लगे। उन दिनों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजाओं के राज्य थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने मशहूर थे कि उन्हें कहीं भी जाने की रोक टोक नहीं थी। एक यात्रा में उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई विश्वरूप 2 वर्ष साधु रहकर मर गए। साधु बनने के बाद 2 बार चैतन्य अपनी माता से मिले। वैसे माता के समाचार वह समय समय पर अपने भक्तों से पूछते रहते थे। एक बार जब वह नवद्वीप गए तो विष्णु प्रिया उनसे मिली। जब पत्नी को सामने देखा तो चैतन्य बोले, देवी, इस सन्यासी के लिए क्या आज्ञा है? विष्णु प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे आपके खड़ाऊ चाहिए। चैतन्य प्रभु ने खड़ाऊ दे दिए। बाद में विष्णु प्रिया ने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ले ली। एक बार चैतन्य महाप्रभु अकेले ही चेरा नंदी वन में जा रहे थे। उस वन में मशहूर डाकू नौरोजी रहता था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। चैतन्य को इस वन में से जाने के लिए बहुत लोगों ने मना किया, पर उनके मन में नौरोजी को सही रास्ते पर लाने की धुन समाई हुई थी। नौरोजी उनको देखते ही उनका भक्त हो गया और वह सन्यासी बनकर महाप्रभु के साथ रहने लगा। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहां प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे। चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर वे उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई, जिसमें सार्वभौम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किया। वह उन्हें अपने षटभुज रूप का दर्शन भी कराया। सार्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और वह अंत समय तक उनके साथ रहे। पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने गौरांग की शतश्लोकी स्तुति रची, जिसे आज तक चैतन्य शतक नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना और इनका अनन्य भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलांचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंद आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं इनके हरिनाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमनोत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्रीधाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों की सुप्त भक्ति भावना को जागृत किया। यहाँ से फिर ये प्रयाग चले गए। गौरांग कभी भी कहीं टिककर नहीं रहे, बल्कि लगातार देशाटन करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ईश्वर प्रेम और भक्ति की वकालत करते रहे। जाति पाति ऊंच नीच की तो उन्होंने बहुत भर्त्सना की, लेकिन जो सबसे बड़ा काम इन्होंने कर दिखलाया वह था वृंदावन को नए सिरे से भक्ति आकाश में स्थापित करना। सच बात तो यह है कि तब लगभग विलुप्त हो चुके वृंदावन को चैतन्य महाप्रभु ने ही नए सिरे से बसाया। अगर गौरांग के चरण वहां ना पड़े होते
तो कृष्ण कन्हई की यह किल्लोल भूमि केवल एक मिथक बनकर ही रह जाती। इन्होंने काशी, हरिद्वार, कर्नाटक के श्रृंगेरी, तमिलनाडु के कामकोटि पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवद नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। चैतन्य और उनके भक्तों की टोली भजन कीर्तन में कुछ यूं लीन और भाव विभोर हो जाती थी कि अविरल अश्रुधारा बहने लगती थी। प्रेम, आस्था और रुदन का यह अलौकिक दृश्य हर किसी को स्तब्ध कर देता था। गौरांग पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिनमें प्रमुख हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत, श्री वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत, लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल, अमीय निमाई चरित और चैतन्य शतक आदि। चैतन्य मत के विभु सिद्धांत का आधार प्रेम और लीला है। गोलोक में श्री कृष्ण की लीला शाश्वत है। प्रेम उनकी मूल शक्ति है और वही आनंद का कारण है। यही प्रेम भक्त के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। यह महाभाव ही राधा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर सन 1534 में 47 वर्ष की अल्पायु में रथ यात्रा के दिन उन्होंने श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों की असीम लोकप्रियता और स्नेह प्राप्त किया। कहते हैं, उनकी अद्भुत भगवत भक्ति को देखकर जगन्नाथपुरी के राजा तक उनके श्री चरणों में नत हो जाते थे। बंगाल के एक शासक के मंत्री रूप गोस्वामी तो मंत्री पद त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए थे। उन्होंने कुष्ठ रोगियों और दलितों आदि को अपने गले से लगाकर उनकी अनन्य सेवा की। वे सदैव हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते रहे। वे गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। उनके द्वारा कई ग्रंथ भी रचे गए। हालांकि आज एक शिक्षाष्टक के सिवाय अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी तमाम रचनाएं की। उनका मार्ग प्रेम और भक्ति का था। वे नारद जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि नारद जी सदैव नारायण नारायण जपते हैं। उन्होंने विश्व को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझाया कि ईश्वर एक है, और उन्होंने लोगों को यह मुक्ति सूत्र भी दिया। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षयाम। तो मित्रों, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वह आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय चैतन्य महाप्रभु, जय गौरांग निताई प्रभु, जय श्री कृष्ण।